आप सही बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और अच्छे से पेपर दीजिए, और पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझिए पेपर को, और उसके बाद ही अटेम्प्ट कीजिए, है ना। कई बार ऐसा होगा कि सवाल आपके सामने ऐसा टकराएगा कि आपको लगेगा अरे यार ये तो बन नहीं रहा है, तो अगले सवाल पर तुरंत चले जाइए, है ना। और आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखना, और आपके सवाल जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने क्वेश्चंस किए, जो आपने रिवीजन किया है, उन्हीं में से ही देखे दिखाए क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, डर के मारे हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी सवालों से डरने की जरूरत नहीं है, और इस मामले में तो आप तैयार रहिए कि हो सकता है कि 25 में से आपको 2-3 सवाल ऐसे मिले जो थोड़ा सा चौंका दें आपको, है ना। उसके लिए आप रेडी होकर जाइएगा। तो 2-4 सवाल थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन बाकी अगर देखा जाए आपके सिलेक्शन को, आपकी जो तैयारी है वो आपके सिलेक्शन को तो करा ही देगी, है ना, अगर आप इतना भरोसा रख के जा रहे हैं। क्योंकि आपने लगातार पढ़ा है, आपने लगातार रिवीजन किया, इतने समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार तो आपका मौका है ना। एकदम मचा दीजिए अब जाके। 21 तारीख के पेपर 1 के डिस्कशन में मिलेंगे, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आई हैं, है ना। तैयारी आप लोगों ने भरपूर कर ली एकदम अपने अपनी तरफ से। डर का माहौल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। और आपका पेपर चाहे कोई भी शिफ्ट में हो, चाहे किसी भी दिन हो, आप ये मान के चलिए कि पेपर की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, है ना। पेपर अच्छे बन रहे हैं, पिछले साल के पेपर भी अच्छे बने थे, लेकिन उनमें से वही मैं कह रहा हूं, सवाल जो है वो 3-4 ही ऐसे होंगे, बाकी सवाल आप आराम से बना लेंगे। कुछ सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, है ना, कुछ सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो आपको कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी कि ये वाला पेपर टफ आएगा, ये सिंपल आएगा, कुछ नहीं होता भाई ये सब। और 21-22 जो भी दिनों में पेपर होने वाले हैं, उन सवालों को आप जरूर करके जाइएगा, है ना। डिस्कशन जरूर देखना है आपको, चाहे कोई भी डिस्कशन करा रहा हो आपको देखना जरूर है, क्योंकि वो सवालों का ट्रेंड जो है वो पकड़ में आता है, जो बाद के पेपर जिसमें होते हैं, है ना। 21 वालों के पास तो बेनिफिट है ना, क्योंकि पता ही नहीं क्या हो रहा है। 21 वालों के पास कितना बढ़िया बेनिफिट है कि भाई पहली बार में ही पेपर आया, और पहली बार में ही पता चल गया अच्छा ये है, हो गया काम, है ना। तो कई बार क्या है, ज्यादा जानकारी भी अच्छी नहीं होती है ना, सबके प्लस माइनस है ना। 21 वालों के पास ये प्लस है कि पहले दिन ही निपट जाएगा, जमाने भर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 22 वालों के पास ये बेनिफिट है कि 21 का पेपर देख करके आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा, है ना, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, है ना। 28 वालों की कह रहे फील्डिंग सेट है, नहीं यार ऐसा नहीं होता। हर एक दिन में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है ना। हर एक दिन का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो वो बेनिफिट देखो, प्लस और माइनस तो सभी चीज के होते हैं ना। पेपर में सवाल सॉल्व करने की अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। आखिरी मोमेंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कल शाम तक सब चीजें खत्म कर लो जितनी भी हुई हैं, ठीक है। 100% तैयारी किसी की नहीं होती है। ऐसा मत सोचो कि 100% तैयारी मतलब ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं। तो उसमें आप अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डालते हो, और उस लोड से जो आ रहा होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। तो कल 20 तारीख तक ही पढ़ना, जिनका 21 को पेपर है ना, मतलब पेपर के एक दिन पहले बस खत्म कर दो उसको, है ना। रात का मत रखो। अब जैसे किसी का 22 को पेपर हो, किसी का 28 को होगा, 28 वाले 27 तक ही पढ़े बस, है ना। तो जिस दिन पेपर है उस दिन नहीं पढ़ा जाता है ना। जिस दिन पेपर है उस दिन पढ़ा नहीं जाता है। जिस दिन पेपर है बस उस दिन पेपर जाके सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप एनर्जी बचाते हो, और वो एनर्जी आपके सवालों में दिखनी चाहिए फिर, ठीक है। तो एक दिन से कोई बहुत ऐसा तोप काम नहीं हो जाएगा कि आप आखिरी मोमेंट तक पढ़े जा रहे हो, मतलब एग्जाम सेंटर में एंटर कर रहे हो फिर भी पढ़ रहे हो, अच्छा ये रिएक्शन ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा मत करना, उससे आप एक्स्ट्रा बर्डन ही डालते हो अपने ऊपर, ठीक है। तो अगर आप रिलैक्स माइंड से पेपर देने जाते हो तो सिली मिस्टेक की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। और बताइए क्या सवाल हैं आपके। मालिक कुछ फील ही नहीं हो रहा, अरे पेपर है तुम्हारा भाई, डरो थोड़ा। कह रहा है कुछ फील ही नहीं हो रहा है। खतानोस कह रहे हैं कंट्रोल योर इमोशन देन पेपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने कंट्रोल की बात की है ना, कंट्रोल से मुझे बहुत बढ़िया चीज याद आई है ना। जो मतलब खुद को काबू नहीं रख सकता वो दुनिया को कभी जीत नहीं सकता। आपने एकदम सही बात कही है। और हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से, लोगों से, किस्मत से। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर है ना। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर से ही चालू होती है। तो आप ये जो इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक।
21 को टेंशन खत्म, बिल्कुल सही प्रदीप जी। 21 का पेपर दीजिए एकदम फील फ्री, फील फ्री, है ना। और आप टेंशन मत लो ना। देखो अभी, देखो अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट है, जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो, है ना, जितना अपनी तरफ से आप एफर्ट डाल सकते हो वो उतना एफर्ट आपने डाल दिया है, ठीक है। अब बस 1-2 दिन बचे हैं, अब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। आप अपनी तरफ से तो अपना प्रयास कर रहे हो ना, अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हो, जितना करा है अच्छे से किया ही है। तो बस अब आपको पेपर में भी वही अपनी कोशिश जारी रखनी है ना। आपको पेपर का दिन कोई ऐसा स्पेशल डे फील नहीं होना चाहिए कि अलग हो रहा है, क्योंकि जब आपको अलग सा लगता है ना तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना। धक धक तभी होती है जब आपको लगता है कुछ अलग ही हो रहा है। नॉर्मल डे की तरह दिन होना चाहिए आपका, जैसा हम लोग पढ़ते थे वैसे ही आप जाके पेपर दे रहे हो, जैसे टेस्ट देते थे वैसे ही दे रहे हो। बस थोड़ा दिमाग को अटेंटिव रखना कि अगर कुछ चीज तुम्हें, मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा है कि सवाल थोड़ा मेरे को परेशान कर सकता है, तुरंत उस सवाल से दूरी बना लें, बाकी सवाल पे जाएं, ठीक है। तो पेपर है मालिक, आपसे वादा किया था 9/9 इन ओसी, बिल्कुल 8-9 सवाल आएंगे, वो सारे के सारे आप बना लोगे। कोई सवाल बहुत ताबड़तोड़ नहीं आने वाला है। हम लोग 3 बजे मिलेंगे डिस्कशन में पेपर 1 के, तो आप खुद ही देख लेंगे कि क्या आ रहा है ना। सर टेस्ट में नंबर तो आ रहे हैं बट नेगेटिव मार्किंग भी बहुत हो रही है। तो बेटा जिन सवालों में तुमको कंफ्यूजन है, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी तुमको लग रहा है, तो उसको मत अटेम्प्ट करो, है ना। जरूरी नहीं कि तुम्हें सारे सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं। सारे सवाल अटेम्प्ट करके आने पे थोड़ी आपके परसेंटाइल आएंगे। सिलेक्टेड सवालों को अटेम्प्ट करना है, आपके परसेंटाइल आ जाएंगे, है ना। तो जाओ एक बार लड़ो भाई, हम खड़े हैं ना साथ में यार, कैसी बात कर रहे हो, मैं खड़ा हूं। जनवरी अटेम्प्ट देकर के आओ, फिर हम मुलाकात करेंगे, फिर लड़ेंगे एक बार और। पहले ये वाली लड़ाई तो लड़ना है ना। सर मेरे मॉक में अंडर 100 है, सेकंड ड्रॉपर हूं और मेहनत पूरी साल किया हूं, बट अब लगता है इस लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। ना ना बेटा प्रियांशु, ये सब टेंशन मत लो। अभी आपका काम है, देखो 2 अटेम्प्ट हैं, ऊपर वाले ने आपको 2 मौके दिए। जनवरी का जो मौका होता है ना, जनवरी का जो मौका होता है उसमें आपके पास थोड़ा टाइम कम रहता है ना, टाइम कम रहता है ना, बहुत जल्दी चीजें चल रही होती हैं आपकी। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे ग्रेप्स ग्रेस्प करूं का, काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, काफी सारी रिएक्शंस होती हैं। लेकिन अब समय उतना नहीं है हमारे पास कि बहुत कुछ सोचें। अब बस जितना पड़ा है उसमें से मेरे को अपना बेस्ट देना, ये सोचना है। अब आपके हाथ में कुछ है नहीं ना, क्या बदलोगे अब, है ना। अब आपके हाथ में बस एक ही दिन है, चिल रहो एकदम। जनवरी अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद सोचना क्या करना है। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट से आपको यह भी आइडिया थोड़ा लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, किस टाइप से मैंने सवाल किए हैं। अगर आपने सवाल किए हैं, अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं, तो वेरी गुड, एडवांस के लिए चले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं तो अपन मेन की तैयारी करेंगे, है ना, अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। जगह आप, सर हाउ मेनी मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 97 परसेंटाइल। बेटा ऐसा देखा गया है ना, मतलब लास्ट ईयर का 0%, 0 मार्क्स पे सुनना ध्यान से, लास्ट ईयर 0 नंबर पे, जिसके 0 नंबर थे, मेरे ख्याल से 30-40% बच्चे छट गए थे 0 नंबर पे। अब आप सोच लो, है ना। तो मेरे क्या, वो तो देखो पेपर पे डिपेंड करेगा ना, कट ऑफ कैसा जा रहा है, ठीक है। वो पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर एक बार आ जाए, ठीक है, पहले पेपर से आइडिया लग जाएगा कि कैसा कट ऑफ जाने वाला है ना। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पीपीटी अब्सॉर्ब कर ली, सही है ना, बिल्कुल सही बात है हिमांशु जी। ये जो महातांडव की आपने पीपीटी अब्सॉर्ब की है ना, जो अपन ने क्लास में 11 घंटे वाला लिया था, उसी में से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, देख लेना। सर जी शिफ्ट के जस्ट एक दिन पहले कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना जतिन जी, आपको एक दिन पहले चिल करना है, बढ़िया मस्त मस्त गाने सुनने, है ना। कोई अगर मूवी देखनी है 1-2 घंटे की, तो मूवी देख डालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपका पेपर है उसके एक दिन पहले आपने अपनी पढ़ाई सारी खत्म कर ली, बस अब चिल करो, गाने सुनो, है ना। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल गाने होते हैं, गानों से भी कई बार क्या होता है, मूड फ्रेश हो जाता है। संगीत में बहुत पावर होती है ना। तो बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल गानों की, मतलब 50 गानों की एक सीक्वेंस बना लो, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन से आपकी हालत खराब होती है और कुछ नहीं। मालिक आप कृपा बना रखेगा, मैं क्या कृपा बनाऊंगा, ऊपर वाला मालिक कृपा बना रखा है बस, है ना। सर पेपर देता हूं तो कम मार्क्स आते हैं, लेकिन एनालिसिस करता हूं तो दिखता है कि मैं 40+ और ला सकता था। बहुत बढ़िया कार्तिक जी, अच्छा अगर आपने इतना एनालिसिस कर लिया है, 40+ नंबर तक का आपने एनालिसिस अगर कर लिया है कि हाँ मेरे 40+ बढ़ सकते हैं, यानी कि वो सिली मिस्टेक पेपर के बाद पता चल रही है, तो आप उन सिली मिस्टेक्स को एनालाइज तो कर चुके हो ना, कि यार इस टाइप की मेरे से गलती हो रही है। तो मेन पेपर में उस चीज का ख्याल रखें, बस ख्याल रख लेंगे ना आप, तो आपसे गलती नहीं होगी फिर। तो दिमाग कंट्रोल से बाहर हो रहा है, अजीब सा डर लग रहा है अचानक से। गुंजन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूं, होता है जब कभी पेपर की बात होती है ना, मान लो मेरे से भी कोई कह दे भैया आपका इंटरव्यू लेना हमको, तो हमें भी डर लगेगा कि यार पता नहीं क्या पूछ ले। लेकिन जब बैठते हैं इंटरव्यू में तो पता चलता है अरे यार ये तो वही पूछ रहा जो हमको आता है। तो ये चीजें तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारे पेपर से तुम्हारी तैयारी सिंक करूं, है ना।
तो पेपर में जब आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, 25 के लगाए हैं, 24 के लगाए हैं, 23 के लगाए हैं, पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन कर लिया है आपने, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो फिर डरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी मतलब अगर रिवीजन कर लिए, जो मैंने लेक्चर कराए उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहती है ना, तो और वो महातांडव वाला लेक्चर भी आपने कर लिया है ना। अगर आपने क्लासेस में जो क्वेश्चंस में करवाता था एग्जाम्पलर वाले वो कर लिए हैं, पीवाईक्यू कर लिए, तो डरना क्या है भाई, है ना। मालिक अप्रैल हार्ड आता है क्या? अरे कार्तिकेय, अभी तुम्हें लक्ष्य से हटना नहीं है। अभी आपका लक्ष्य क्या है? जनवरी। अप्रैल की बातें हम बताएंगे नहीं, अभी हम अप्रैल की कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम जनवरी की बात करें। पेपर दे के आओ, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अभी काम है आपका पेपर देने का, पेपर देने जाओ। सर एक बार बता दो 200 के अराउंड मार्क्स आ रहा है, डर लग रहा है। 200 के अराउंड आ रहा है मार्क्स, भाई साहब सेलेक्ट हो गए तुम। बहुत ब्यूटीफुल एनआईटी, और अगर तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया आईआईटी मिलेगा तुम्हें आगे। क्योंकि अगर तुम 200 नंबर तक ला रहे हो, इसका मतलब तुम आईआईटी का कट ऑफ क्लियर कर लोगे, है ना। तो 200 के आसपास नंबर तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं। सर बहुत टेंशन हो रखी है। कहां रखी है टेंशन? भाई तेरा ड्रीम ही आईआईटी बॉम्बे था, तू टेंशन में। आईआईटी बॉम्बे वाले टेंशन में थोड़ी होते हैं, आईआईटी बॉम्बे वाले टेंशन में नहीं होते भाई, चिल रहते हैं एकदम, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, लोड दिमाग पे डालोगे चीजें भूल जाओगे, है ना। भैया ऐसा मत करो 8 को 4 लिख रहे हो, ऐसा नहीं, आराम से थोड़ा कंट्रोल में, दिमाग को ना थोड़ा शांत रखो, है ना। दिमाग को थोड़ा शांत रख के सवाल को करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। दिमाग को थोड़ा शांत रखना, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके पास समय मोर देन सफिशिएंट होता है। क्योंकि कुछ सवाल आपके समय बचाएंगे तो दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो जहां जहां समय बचा सकते हो वो बचा लो। और वो कहां बचा सकते हो? तुम ओसी और आईओसी में खूब सारा समय बचा सकते हो, उसका समय तुम फिजिक्स में और मैथ्स में लगा सकते हो, ठीक है। जिसकी तुमने साल भर तैयारी भी करी होती है यार, ऐसा थोड़ी है कि तैयारी नहीं की होती है। सर फर्स्ट डे फर्स्ट शो है भाई महावाली, जाओ और लड़ो, जाओ और लड़ो। ऐसा लगता है भूल रहा हूं कभी कभी, वो तो सबको ही लगता है यार। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है कि कोई चीज तुमने पढ़ी दिमाग में छप गई एकदम, भूलते हैं उसको समय समय पे। भूलना तो मतलब इंसान की मतलब टेंडेंसी है भूलना। तो उसको तुमने रिकॉल किया है, तुमने रिवीजन किया है, उसी से तो रिकॉल किया है तुमने, है ना। ठीक है। सर सिली मिस्टेक बहुत हो रही है मॉक में, अंडर 50,000 है भाई। सिली मिस्टेक मत करिए। देखिए जो आप गलतियां करते हैं ना, आपने साल भर क्या तैयारी करी है? आपने साल भर उन्हीं गलतियों को एनालाइज करके आगे बढ़े हो ना। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें, जैसे अभी वो लिख रहा था 8 को 4 लिख दिया, एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक समझ लिया, नॉट को पढ़ा ही नहीं। और हाँ एक चीज ध्यान आ गई मुझे, पेपर में इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट के सवाल होंगे, ध्यान रखना। अगर कहीं आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब समझ लेना कहीं गलत करके आए हो कुछ ना कुछ। नॉट करेक्ट इनकरेक्ट पेपर में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। रेप्लिका में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? वैसे ही आएंगे, हाँ बेटा वैसे ही सवाल आते हैं। पेपर जेई में इनका एनसीईआरटी बेस्ड आता है। 2-3 सवाल 4 सवाल थोड़े अलग टाइप के आते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में ओवरऑल 25 की बात करूं तो 25 में से 20 सवाल आप आराम से ए और बी कैटेगरी के हो सकते हैं। 3-4 सवाल थोड़े से टफ होंगे, मतलब मीडियम से हार्ड कैटेगरी के होंगे। टाइम दोगे तो बनेंगे, नहीं टाइम दोगे तो नहीं बनेंगे, है ना। मतलब वैसा वाला होता है कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं ये सवाल। लेकिन 20 सवाल जो हैं वो आपके डायरेक्ट रहेंगे, आप उसको आराम से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तसल्ली से अटेम्प्ट करो और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और बढ़िया नंबर आएंगे तुम्हारे अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया। मैथ्स में गलती हो रही है तो मैथ्स में गलती सुधारने के लिए भाई प्रैक्टिस की है ना तुमने। अब आखिरी मोमेंट पे भी अगर आप बहुत सारे सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वो मत करो। लास्ट मोमेंट पे 2025 का पीवाईक्यू पकड़ो बस, और उसी को देखो बार बार कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अगर आपको आज और कल पढ़ना है, सिर्फ पीवाईक्यू को देखो और कुछ मत करो अब, है ना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अगले आने वाले 48 घंटे पीवाईक्यू देखने, ठीक है। आज का तो खैर निकल ही गया, अब 24 घंटे बचे मेरे ख्याल से। 2025 के पीवाईक्यू पकड़ो, वो देखो बस, है ना। सर जी 120 130 आ रहे हैं, 25 की शिफ्ट है, थोड़ा बढ़ सकते हैं नंबर। अगर आपके यहाँ 120 130 आ रहे हैं तो पेपर में 20-30 नंबर ज्यादा ही आते हैं। पेपर उतना टफ नहीं आता है ना, आसान पेपर आता है, ठीक है। अगर आप पिछले 2000, अभी मैंने 2-3 सवाल आपको दिए थे जो फटाफट आप आंसर तो बता रहे थे क्यों, आपने सॉल्व कर रखे थे, तो उसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक है। वर्षिता का क्या कहना है? सर मॉक में 150 180 ही आ रहे हैं, 200 प्लस हो जाएंगे आराम से। अगर 150 से 180 मतलब 180 तक तुम पहुंच रहे हो तो 200 तक तुम पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है, कर सकते हो आराम से।
अगर तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट में, चाहे वो किसी भी कोचिंग में हो, अगर उन टेस्ट में तुम्हारे जितने नंबर आते हैं तो उसमें +20 के आसपास नंबर तो वैसे भी पेपर में हो ही जाते हैं, है ना, है ना। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से आप लोग पढ़िए, काफी सवालों के मैंने आपको जवाब दे दिए, है ना। एक दिन है, बढ़िया लगा दीजिए उसको, एकदम पढ़िए, और आखिरी दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और पेपर में जाइए और फोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी उसके बाद आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। पेपर दे करके आइए आप सभी लोग, 28 के बाद हम मिलेंगे फिर से, और फिर हम करेंगे आगे का प्लान क्या है, ठीक है। लेकिन पहले अपना पेपर देना है, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट को हमें कैसे टारगेट करना है, जेई एडवांस की हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 2 महीना ये रह गया। अप्रैल में पेपर होगा आपका, तीसरा महीना ये हो गया, मई में आपका जेई का पेपर होगा। तो ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें इसको हम 5 महीना कैसे बनाए, है ना। जो आपका टाइम बीच का है ना 2 महीने का, मान लो 2 महीना, तो उसको 4 महीना कैसा बनाए, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा ज्यादा आउटपुट निकले, है ना। तो उन सब चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा बहुत जल्दी आप लोगों से। 21 तारीख को शिफ्ट 1 में मिलेंगे, बाकी बीच बीच में भी मिलते रहेंगे, हो सकता है 25 वाले 28 वाले में आ जाऊं, है ना।